तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आखिरकार देखो आरआरबी का नोटिफिकेशन आ ही गया। मतलब जिसका इंतज़ार हम सभी लोग कर रहे थे कि आखिरकार कब आएगा इसका नोटिफिकेशन। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा करते भी हैं। देखो उसके पीछे काफ़ी सारी वजह भी है, क्योंकि एक तो इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, तो बहुत सारे लोग जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होता है आरआरबी का ऑफिसर स्केल 1 और साथ ही साथ ऑफिस असिस्टेंट का। ठीक है। तो इस बार की वैकेंसीज आ चुकी हैं। पहले ये जो एग्ज़ाम था वो अगस्त में होना था, लेकिन बाद में सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब जो आरआरबी को मर्ज किया गया सरकार के नए प्लान के अनुसार, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया था और अब फाइनली इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो इससे पहले ना इसका कैलेंडर जब रिलीज किया गया था तो उसमें बताया ये गया था कि देखो इसका जो एग्ज़ाम है ना, ये आरआरबी का ये जो एग्ज़ाम था ना वो नवंबर में होना है। ठीक है। इसकी डेट है 22 नवंबर और 23 नवंबर। प्रीलिम्स होगा ऑफिस असिस्टेंट, सॉरी ऑफिसर स्केल 1 का। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो ऑफिस असिस्टेंट इन क्लर्क लेवल का है वो दिसंबर में होगा। ठीक है ना। और दिसंबर में इसका मेंस होगा और इस तरीके से कुछ दिया गया था। ठीक है। लेकिन अब फाइनली इसका हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है, जिससे हमें बाकी सारी चीज़ें पता चलने को मिलेंगी कि आखिरकार एग्जैक्टली ये काम कैसे करने वाला है। ठीक है। ओके, तो देखो इस बार ये दिया गया है कि आपको का जो मतलब फाइनल जो चीज़ें होंगी ना वो जनवरी और फरवरी के लास्ट में जाकर होंगी। ठीक है। बेसिकली पहले क्या होता था, 1 जनवरी को इसका रिजल्ट सब चीज़ें हो जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा डिले होगा। अच्छा, कल से ना नोट इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे 1 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक चलेंगे सितंबर में। ठीक है। पेमेंट का भी वही सीन है। इसके बाद अगर बात करें तो पीईटी जो है वो नवंबर में होगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पर ऑफिसर और स्केल 1 का, ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों का जो एग्ज़ाम की कॉल लेटर्स हैं, ठीक है, वो नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों का ऑफिस असिस्टेंट और इनका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है ना, रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर और जनवरी के आसपास। इस तरीके से ये सब चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है ना। मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ना मिसप्रिंट कर दिया है इन्होंने। ओके, पहले ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा या ऑफिसर स्केल 1 का, यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर डेट्स मेंशन है कि 22 नवंबर और 23 नवंबर को जो है वो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम होगा और 6, 7, 13 और 14 में दिसंबर में आप लोगों का ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग इसी के हिसाब से मानकर चल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मेंस है दिसंबर जनवरी में। ओके। और रिजल्ट है और फॉर स्केल 1 स्केल 2 जनवरी में। ओके। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा ना वो होगा आप लोगों का जनवरी के लास्ट और फरवरी में। और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो फरवरी या मार्च तक जाएगा। मतलब आप मान सकते हो मोटा मोटी मार्च तक ये खींचने वाला है इस बार का जो ये प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है ना। वैसे हर बार 2 जनवरी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या-क्या इसमें बेसिक चीज़ें हैं? देखो, आप लोगों को जो पर्टिकुलरली पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही हैं। मतलब पिछले साल से कोई बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जो आप लोग हर साल जानने के इच्छुक रहते हैं कि आखिरकार क्या होगा, क्या नहीं होगा। ओके, हम लोग देख लेते हैं इसमें आखिरकार आप लोगों के काम की क्या-क्या चीज़ें हैं। ओके, उन चीज़ों को मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, देखो, ये सारी की सारी आरआरबीज़ हैं अब के समय में। मतलब पहले तो क्या था, हर एक राज्य में अलग-अलग आरआरबीज़ हुआ करती थी, लेकिन अब हर एक राज्य में सिर्फ एक ही आरआरबी मौजूद है। ये आप लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है ना। और उनके हेडक्वार्टर, उनके सब चीज़ों की जानकारी दी गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं जैसे अपने स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो यूपी में एक ही है। पहले तीन थी यहाँ पर, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त और भी मतलब दो और थी। ठीक है, तीन थी लेकिन अब एक ही है। ठीक है। ये है लखनऊ का, इसका जो हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली आप अपने ही राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप अपने से, आप लोग दूसरे राज्य से भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको वहाँ की थोड़ी सी ना लैंग्वेज की देखना पड़ेगा कि आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, या आप लोग सीख लेंगे ना या नहीं सीख लेंगे। जैसे मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, तो मुझे हिंदी आती है। ठीक है। तो मैं इसके अलावा उत्तराखंड में भी अगर अप्लाई करता हूँ तो वहाँ भी हिंदी है। तो मैं वो चीज़ भी है, और थोड़ी बहुत मैं अगर बाकी सारी लैंग्वेजेस के बारे में बात करूँ तो वो भी मैं सीख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मान लो मैं तमिल डाल देता हूँ तो मेरे को तमिल सीखने में बहुत ज़माना लग जाएगा भाई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लैंग्वेज कैसी है कैसी नहीं, लेकिन हाँ मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी। और वहाँ पर एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो उसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए भी मेरे को ये भाषा आनी चाहिए। ठीक है। चलो, ओके। और क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ है इसमें आप लोगों के लिए देखने के लिए? ये तो बेसिक चीज़ें हैं कि भाई आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों की जो एज की क्राइटेरिया देख लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप भर रहे हो तो आप लोग 18 से 28 साल के लिए होने चाहिए। और हाँ, ये जो डेट है ना वो एज आप लोगों की काउंट की जाएगी 1 सितंबर 2025 से। मतलब 1 सितंबर 2025 से आप लोगों की एज काउंट की जाएगी, क्या उस दिन तक आप 18 साल के हो गए हैं या नहीं, या उस दिन तक आप 28 साल से ज़्यादा तो नहीं है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपकी जो उम्र है ना वो 2/9/1997 के बाद
सॉरी उससे पहले नहीं होनी चाहिए, और 1/9/2007 के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से ऑफिस असिस्टेंट में भी आप लोग देख सकते हैं कि 1995 से पहले आप पैदा तो नहीं हुए, और 1/9/2007 के बाद तो नहीं हुए। अगर ऐसा है तो आप इसे फिल नहीं कर सकते। ठीक है, सेम एज बाकी के भी देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं इन लगा तो रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया वही है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन है यहाँ पर। ओके, और हम देखें अगर हम इसमें काम की चीज़ें हैं तो कुछ है यहाँ पर। ओके, ठीक है, देखो अगर आप लोगों को कोई चीज़ ऐसी मिलती है जिसमें आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करके उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, देखो डिग्री वही है, आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को वही है सिंपल, आप लोगों की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है जिसमें क्या मतलब आप लोगों को दिक्कत परेशानी वाली हो। ठीक है, कोई 60% या ऐसा कोई चक्कर है नहीं। ओके, हाँ देखो अगर हम फीस के बारे में बात करें तो फीस वही है। स्केल 1 की अगर आप देखते हैं तो जनरल वगैरह, जनरल की है एक 850 रुपये। और अगर हम बात करें SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए तो 175 है। सेम एज ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अलग नहीं। ओके, इस बार का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी सेम है, मतलब पिछली बार जो सेक्शनल टाइमिंग करी गई थी ना RRB के द्वारा, तो वो इस साल भी कायम है। मतलब रीजनिंग के लिए 25 मिनट और मैथ के लिए आप लोगों के लिए 20 मिनट है, और 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स सेम है, डिट्टो है, कोई बदलाव नहीं है। और सेम एज ऑफिसर स्केल 1 में भी वही है, और अगर हम मेंस में जाते हैं तो मेंस में भी वही चीज़ है। ठीक है, कोई बदलाव यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है ना, चाहे आप किसी का भी मेंस देख लीजिए, क्लियर है। ओके, और ओके, वैकेंसीज भी मतलब ठीक ठाक हैं इस बार, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, लेकिन अभी सभी ने अपनी पूरी तरीके से देखो अभी क्या है ना, अभी पूरी तरीके से रिफॉर्म चल रहा है, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिफॉर्म होता जाएगा ना वैसे वैसे करके पता चलता जाएगा कि आखिरकार और भी RRBs अपनी अपनी वैकेंसीज रिलीज करते हो जाएंगे। ठीक है, और ये बढ़ भी जाएंगी, ठीक है ना, बढ़ जाएंगे। अब ये जो है ना वो है कि यहाँ से आप लोग अपना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं, मतलब मैं बेसिकली आप लोगों की लैंग्वेज देख सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल है। ओके ओके, ये तो बाकी लोगों के लिए स्केल 2 वगैरह के लिए, अगर स्केल 2 वाले भी कोई देख रहे हैं तो आप लोग को कोई सवाल हो तो आप लोग भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखो उसके बाद इंटरव्यू होगा आप लोगों का, सिंपल वही चीज़ है। ठीक है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और इंटरव्यू में क्या है ना 80-20 का रेशियो लिया जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, मतलब 80 जो मार्क्स हैं वो आपके मेन से लिए जाएंगे, और 20% मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू से लिए जाएंगे। ठीक है, ओके, और आगे अगर हम बात करें तो ये वही चीज़ें हैं। ओके, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ओके, मैं यहाँ पर देखने वाला था कि मतलब इसमें वो है ना अ, मुझे देखना था वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है ना, वैकेंसीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, और ज़्यादा मतलब किस किस की यहाँ ओके ये रहा, ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। ठीक है ना, ये क्लर्क लेवल की है। ओके, तो देखो हर एक में एक एक RRB अब हो गया है। ओके, अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में 150 वैकेंसीज हैं टोटल, अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी कम है 35 है। ठीक है ना, और असम में 167 है। और अगर हम देखें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर है तो कर्नाटक में है देखो 800 वैकेंसीज। लेकिन वहाँ की लैंग्वेज देख लेना, अगर आप लोग सिर्फ वैकेंसीज देख के ही फॉर्म भरने वाले हो तो मध्य प्रदेश की है 538। ओके, और के ओके 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 ओके, देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं 1000 कहाँ पर हैं, यूपी में। ठीक है, 210 SC की हैं, 10 यहाँ हैं, 270 यहाँ हैं, 100 यहाँ है, 410 ये जनरल की वैकेंसीज हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने अपनी स्टेट की देख सकते हैं कि आखिरकार कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। ये ऑफिस असिस्टेंट की हो गई, और ये है स्केल 1 की। तो यहाँ भी देखो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर हैं, तो देखो एक तो कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज 500 में, और इसके अलावा एक यहाँ राजस्थान में 500 है, और यहाँ पर यूपी में 500 है। मतलब इस तरीके से 500 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। क्लियर, ओके, ठीक है, चलो। इसके अलावा देखो और तो कुछ खास है नहीं, ये तो स्केल 2 और बाकी सबके लिए है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं। ओके, ये बाकी के आप लोगों के एग्जाम सेंटर्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा अपने 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 हिसाब से कि आखिरकार आपके एग्जाम सेंटर को आप लोगों को कहाँ लेना है कहाँ नहीं। ठीक है, ये आप लोगों के कुछ नहीं, ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह बाकी सारी चीज़ें बेसिक हैं। ठीक है, कोई खास नहीं है। ठीक है, तो देखो फाइनली आखिरकार इस चीज़ का इंतजार काफ़ी समय से चल रहा था कि आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा, और फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन विधिवत बता दिया कि आखिरकार ये चीज़ें हैं, कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो हमें पिछली बार से ज़्यादा इस बार देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी अगर आप लोगों का डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।